Let Z bar denote the complex conjugate of a complex number Z. That is basic definition of conjugate of a complex number. Z एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है. Z is not equal to zero for which both the real and imaginary part of Z bar का स्क्वायर प्लस वन बाई जेड स्क्वायर आर इंटीजर्स. तो अगर आप इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही आपका इंटीजर रहेगा. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड जेड हो सकता है. और ये जो है वो वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर एक ही है. ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए लिखा होता है वन और मोर देन वन. ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो ही. आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि वन और मोर देन वन में पूछा गया है लेकिन एक ही आंसर करेक्ट हो. तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं कि जेड इंटू जेड बार इज मॉड जेड का स्क्वायर. दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आप यहाँ पे जेड बार को क्या लिख सकते होंगे, जेड बार कैन बी रिटन एज मॉड जेड का स्क्वायर बाई जेड. तो ये हो गया मॉड जेड रेज टू फोर बाई जेड स्क्वायर प्लस वन बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. तो यहाँ से वन बाई जेड स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा एंड यू विल लेफ्ट विथ मॉड जेड रेज टू फोर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो आप दोनों तरफ मॉड ले सकते हैं. टेक द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये क्वांटिटी ऑलरेडी रियल एंड पॉजिटिव है तो मॉडुलस बस इस पे आएगा एंड दिस साइड आपका मॉडुलस इस पे आएगा. तो हमें क्या मिलेगा, वन बाई मॉड जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मॉड जेड रेज टू फोर प्लस वन इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया. देन यू आर गेटिंग मॉड जेड का स्क्वायर प्लस वन बाई मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो वैसे तो ये मॉड जेड स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रहा है, लेकिन आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये मॉड जेड रेज टू फोर में क्वाड्रेटिक बन जाएगा. और सारे ऑप्शंस को देखें तो उसमें फोर्थ रूट है. तो इट्स बेटर टू मेक क्वाड्रेटिक इन मॉड जेड रेज टू फोर रादर देन मेकिंग इन मॉड जेड का स्क्वायर. तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी में ये कैंसिल होकर टू हो जाएगा. और यहाँ आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू. थोड़ी देर के लिए मॉड जेड रेज टू फोर को कुछ बोल दीजिए, लेट्स कॉल इट एज पी, जिससे ये आपका थोड़ा कन्वेंशनल क्वाड्रेटिक जैसा दिखने लगे. तो ये हो गया पी प्लस वन बाई पी इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस टू जब आप ट्रांसपोज करेंगे तब होगा. तो नेक्स्ट स्टेप में होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू. अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये क्वाड्रेटिक जैसा दिखेगा आपको, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स पी प्लस वन इक्वल टू जीरो. तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन पी. तो क्वाड्रेटिक का रूट्स का फॉर्मूला लगाइए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए. तो ये आपका p हो गया एंड p इज नथिंग बट मॉड जेड रेज टू फोर. तो मॉड जेड जिसकी पॉसिबल वैल्यू पूछी जा रही है वो आपका दिस क्वांटिटी रेज टू वन बाई फोर हो जाएगा. वन बाई फोर्थ पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर होल डिवाइड बाई टू, जहाँ पे एक्स और वाई आपके इंटीजर्स हैं. तो आप ऑप्शन से देखिए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है. पहले ऑप्शन में डिवाइडेड बाई टू है और ऊपर आपका 43 है. तो अगर पहले ऑप्शन को सही होना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू को आपका 43 होना चाहिए. इज इट पॉसिबल फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है, जब कोई एक आपका सिक्स हो जाए और दूसरा आपका थ्री हो जाए. आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं और एक्स वाई की वैल्यू को. तो इसमें ये पॉसिबल है. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ये वाली क्वांटिटी आपकी इधर जो रूट में गिवन है क्या उसके बराबर है या नहीं है. अगर है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा. तो जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 45 ली है तो आपका ये क्या हो जाएगा, 43 का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर. दिस विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दीजिए. तो 45 इंटू 41, इसका अगर आप रूट लेते हैं, रूट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रूट लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा,
√45 इंटू √41। इसमें से 5 आप 41 को दे दीजिए तो 205 हो जाएगा, और 5 निकालने के बाद 9 बचेगा, वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है आपका 3 टाइम्स √205/2। तो ये ऑप्शन सही हो गया। आप आगे ऑप्शन पे जाइए, तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर कहीं पे भी 2 आपका है ही नहीं, 4 4 और 6 है। फिर भी अगर आप इसको डिनोमिनेटर को 4 को लेके आगे बढ़ते हैं, तो वहां से आपका x² + y² - 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्स और वाई तो इंटीजर्स है। तो 7/2 कैसे हो सकता होगा? नहीं हो सकता है। सिमिलरली 9/2 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। 7/3 कैसे हो सकता है? x² + y² - 2 की वैल्यू। तो ओनली ऑप्शन ए इज द पॉसिबल आंसर, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।